जो अगली कंपनी है उसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। अब तेजस नेटवर्क एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड सिचुएशन है। आप बेसिकली तेजस नेटवर्क का बिजनेस देखोगे तो बेसिकली इनका बिजनेस क्या है वो अगर आप देखोगे तो इनका वायरलेस और वायर्ड वाले सेगमेंट में इनका मेन बिजनेस है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रॉडबैंड यूनिट्स बनाते हैं। इसके साथ साथ ये मल्टी गीगाबिट फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सेस यूनिट जो है वो भी बनाते हैं। राउटिंग और स्विचिंग पोर्टफोलियो भी है इनके पास। इसके साथ साथ इनका मेट्रो एंड बैकबोन वाला DWDM वाला भी पोर्टफोलियो है। और फिर उसके बाद ये अल्ट्रा कॉन्वर्स एक्सेस एज भी बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपका वायरलेस और वायरलाइन इनका पोर्टफोलियो है। इसके अंदर ये काम करता है। तेजस नेटवर्क्स के अंदर पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इनकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, उल्टा सेल्स डिक्रीज़ होते जा रही थी। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंपनी के पास दिक्कत था। अब ये सारी जो चीज़ें ये कंपनी ने अपने कॉन कॉल के अंदर बता के रखी है। लेकिन अब अगर आप फिर भी बेसिकली स्कैनर पे जाके बेसिकली देखोगे तो नॉर्मल बेसिक लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा था 2022, 2020 और 2023 के अंदर। फिर कंपनी के अंदर जो टर्न अराउंड सिचुएशन था वो 2024 में देखने मिला, जिसमें इसकी जो सेल्स है वो 292% मतलब 300% के आसपास इंक्रीज़ हो चुकी थी। और अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट जो है कॉन कॉल के अंदर पहले ही बोलना स्टार्ट कर चुका था कि अब हमारी जो कंपनी की सिचुएशन है वो और ज़्यादा बेटर होनी चालू हो जाएगी। मैनेजमेंट ने गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया था। बट दिक्कत यह है कि तब बहुत टाइम तक इफेक्ट देखने नहीं मिला। बट कुछ 6-7 मंथ्स बाद हमें इफेक्ट देखने मिल गया कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी के सेल्स एक्सपांड होने चालू हो गए। क्वार्टरली कंपनी के पास रेवेन्यूज आने चालू हो गए, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चालू हो गई। फिर अगर आप देखोगे तो ये जो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी बनाती है। अगर आप कंपनी का सेल्स का नंबर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स का नंबर कंपेयर करोगे तो वो 8.3x हो चुका है। अब आप एकदम से खुश नहीं हो सकते ये नंबर देखकर, क्योंकि पहले जो है कंपनी की हालत जो है अच्छी नहीं थी। बट अब कंपनी जो है नॉर्मल स्टेज ऑफ वर्किंग पे आ चुकी है। इसके साथ साथ थोड़ा बेटर भी परफॉर्म कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर एक सही सा कंपैरिजन नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई कंपनी जो क्राइसिस में है, जिसे प्रॉब्लम फेस हो रहा है सेल्स और प्रॉफिट्स के लिए, उसे अगर आप नॉर्मल सिचुएशन से कंपेयर करोगे तो वो एक नेगेटिव सा बात हो जाता है। बट फिर भी ईयर ऑन ईयर के सेल्स में 8x इंक्रीज़ हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। कुछ 900% के आसपास नहीं, हाँ कुछ 750% के आसपास सेल्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो। ईयर ऑन ईयर अगर हम Q1 के नंबर्स जो है वो कंपेयर करेंगे तो ऐसा हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। बट फिर प्रॉफिटेबिलिटी के अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के अंदर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि कंपनी को बेसिकली अभी ऑर्डर्स मिलने चालू हो चुके हैं। पहले कंपनी को इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काम करती है, इंफ्रा के अंदर भी काम करती है। इनका गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे टाइप्स है जिनसे इन्हें गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं। और ये होम ब्रॉडबैंड का भी जो बिजनेस है इनका, उसमें भी ये जो कंपनी है ये परफॉर्म करती है। वेल बेसिकली ये सारे जो सेगमेंट्स है जहाँ तेजस नेटवर्क्स काम करता है और ये सारे क्लाइंट्स हैं, इनका जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी लेती है, जिनसे इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ ये BSNL को 4G और 5G में एक्सपांड करने में भी हेल्प कर रही है। तो इसके वजह से अब BSNL, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा है कंपनी का, क्योंकि BSNL का टेलीकॉम मार्केट के अंदर कुछ 7% ही शेयर है, VI का कुछ 18% शेयर है और एयरटेल का 33 और जियो का 40 है मेरे हिसाब से। तो ये एक नेगेटिव बात लगी, क्योंकि BSNL अगर परफॉर्म करना बंद कर देता है, टाटा बोलता है। अब बेसिकली मैंने एक बात बताना भूल गया मैं, कि ये जो तेजस नेटवर्क्स है ये टाटा की कंपनी है। इसके अंदर टाटा की जो कंपनी है टाटा सन्स, उसका होल्डिंग है इसमें। तो इस कंपनी में फाइनेंशियल रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली जो है ये कंपनी स्टेबल रहेगी। कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो डेट बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से हो सकता है कि कंपनी बेटर भी परफॉर्म करे, क्योंकि टाटा कंपनी है तो डेट का जो इशू है वो आधा लोगों के माइंड में क्वालिटेटिवली सॉर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हाँ, अब ये केस मत देना कि VI भी तो आदित्य बिरला की कंपनी थी, आदित्य बिरला ने तो VI का डेट पे नहीं किया। अब ये वाला एग्जांपल मत देना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट टाटा हैज़ अ गुडविल इन द मार्केट। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ये जो कंपनी है वो काम कर रही है। और इसके साथ साथ इन्हें जो है एक और प्रोजेक्ट मिला है, कुछ कवच प्रोजेक्ट के अंदर भी ये काम कर रही है, जो कि इंडियन रेलवे के अंदर आता है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो है कंपनी काम कर रही है। कंपनी के पास हैवी ऑर्डर बुक पड़ा है, कुछ 7,492 करोड़ का कंपनी के पास तो ऑर्डर बुक ही है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके साथ साथ ये कवच प्रोजेक्ट के साथ भारत नेट P3 वाले प्रोजेक्ट में भी काम कर रही है, और BSNL के 4G और 5G को तो ये एक्सपांड कर ही रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो R&D टीम है, पहले इनका जो R&D टीम है इतना ज़्यादा नहीं था। फिर उन्होंने 2022 और 2023 के अंदर R&D टीम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। पूरी जो कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ तेजस नेटवर्क्स का, और फिर
फिर उसके बाद जो कंपनी है वो बेटर परफॉर्म करने लगी। तो तेजस नेटवर्क जैसी जो कंपनी है उसके अंदर अगर कोई पहले इन्वेस्ट कर चुका होता तो उसे हम बोल सकते हैं कि भाई वो डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है उस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर अब बेसिकली कंपनी ट्रैक करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप समझते रहते हो कि कंपनी की सिचुएशन कब इंप्रूव हो रही है और आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे चार्ट पे तो 2023 के अंदर तेजस नेटवर्क्स का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एकदम से इंक्रीज़ होना चालू हो गया, क्योंकि इसकी सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली 300-400% से उस दिन इंक्रीज़ हुई थी वो टाइम पे जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। तो प्राइस के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करने मिली प्राइस के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ देखने मिला। तो आपके पास बस एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जब आप ट्रैक करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप ट्रैक करते करते कभी भी उस कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हो बीच में। तो आपका बेसिकली आप जब बिज़नेस ट्रैक करते हो तो आपके पास ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक ही बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो इन्होंने केपेक्स वगैरह भी किया है, ये अभी भी केपेक्स कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो है ये बिज़नेस के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और ये सारा बिज़नेस का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि जहाँ बिज़नेस काम कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप आओ तो कंपनी और क्या कर रही है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटेटिवली अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करोगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक पॉजिटिव साइड में मेरे हिसाब से तो चले जाता है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है जितना मैंने ट्रैक किया उस हिसाब से। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट है, तो उस हिसाब से आपको क्वालिटेटिवली इस कंपनी के एस्पेक्ट के अंदर मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी जो है आपके जनरेटिव एआई में भी काम कर रही है, मल्टीप्लेयर प्लेयर गेमिंग के अंदर भी काम कर रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर भी काम कर रही है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सपेक्ट करती है कि इसमें काम करेगी और इनसे जो रेवेन्यूज़ अब तक तो कुछ आ नहीं रहे इतने मेन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वो इनका मेन रेवेन्यू सेगमेंट था। और वो सारे जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ये ऐसा कंपनी बोलना ट्राई कर रही है। और हाँ, ये अब जितने भी ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट्स हैं आपके दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दूसरे, जैसे कि आपका फाइबर ब्रॉडबैंड हो गया या फिर आईओटी क्लाउड सर्विसेज कंप्यूटिंग वगैरह हो गया, तो उसमें भी ये जो कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होने लगता है। फिर उसके बाद तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो हम सीधा फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं बिना फालतू बकवास किए और कौन कौन एनालिसिस करते हैं कि मैनेजमेंट जो है इस कंपनी के बारे में बोल क्या रहा है। तो अगर हम बात करें बेसिकली तेजस नेटवर्क्स का ऊपर से, तो मैनेजमेंट बोलता है कि अब ये कंपनी को आप प्रॉक्सी टू टेलीकॉम सेक्टर की तरह खेल सकते हो, आप इस कंपनी के थ्रू भी प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टेलीकॉम प्लेयर्स है अब इंडिया में, टेलीकॉम प्लेयर्स जो है एक्सपांड कर रहे हैं, इनके जो आरपूज वगैरह है एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट पर यूज़र वो भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप इस कंपनी को प्रॉक्सी टू टेलीकॉम सेक्टर खेल सकते हो। बट इस कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव भी है, जैसे कि इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, कंपनी के पास जो कैश है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, तो वो एक नेगेटिव सी बात हो जाती है। अगर आप देखोगे तो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है और इसके पास हाई इन्वेंट्री कंपनी को रखनी पड़ रही है। ऐसा एक और कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है जो इथॉस के अंदर, क्योंकि इथॉस को भी इन्वेंट्री जो है बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद इनके जो डेटर्स जो है इनसे रिसीवेबल्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब इसका जो रिसीवेबल्स का जो साइकिल है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्ग हो चुका है पहले से, और अभी कंपनी के पास एकदम से सेल्स आने लगी है, तो हो सकता है कि कंपनी के पास रिसीवेबल्स भी एकदम से इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपटीशन इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फेस करने मिल रहा है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि आपका नोकिया, ह्यूआई हो गया, ये सारी कंपनीज़ के साथ ये तेजस नेटवर्क जो है कॉम्पीट करती है। तेजस नेटवर्क्स के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कंपनी जो है एकदम टर्न अराउंड वाली सिचुएशन है, जिसमें आपका ईपीएस वगैरह हर चीज़ इंक्रीज़ होने लग गई है। आपका ईपीएस -2 से अब 9.75 पे आ गया है और आपके प्रॉफिट सेल्स कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहे हैं। कंपनी प्रॉपर डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग का एग्जांपल है। आप अभी भी कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो स्टॉक का पी कुछ 135 के आसपास है, तो उस हिसाब से भी आप इस कंपनी को अभी भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ को रिलेटेड लेकर ऑप्टिमिस्टिक है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी के सेल्स के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम है कि मल्टीपल्स आप जब देख रहे हो तो मल्टीपल्स देख के एंटर करना, क्योंकि एलिवेटेड मल्टीपल्स के अंदर बहुत लोग फंस भी जाते हैं। तो बस तेजस नेटवर्क्स के बारे में इतना ही था।